हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज देखेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल पे। पहले दो यूनिट के वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर तुम्हें कोई डाउट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई जल्द से जल्द ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का आपके एग्जाम से पहले। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज ऑन यूनिट नंबर 3। First, the normal person required dash fresh air for respiration. Option is 0.1 meter cube per hour, 10 meter cube per hour, 1 meter cube per hour, 25 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में एक नॉर्मल पर्सन को एक घंटे में 1 मीटर क्यूब एयर फ्रेश एयर लगती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी 1 मीटर क्यूब पर आवर या फिर 25 मीटर क्यूब पर डे। दो दो इधर कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा दिया जाएगा नॉर्मल पर्सन रिक्वायर्ड 25 मीटर क्यूब पर डे फ्रेश एयर फॉर रेस्पिरेशन। इधर थोड़ा सा यूनिट का चेंजेस के यूनिट याद रखना 1 मीटर क्यूब पर आवर रिक्वायरमेंट है या फिर 25 मीटर क्यूब पर डे इतनी रिक्वायरमेंट है फ्रेश एयर की फॉर रेस्पिरेशन। देन सेकेंड, कॉजेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन आर। इंडोर एयर पोल्यूशन किस वजह से हो सकता है? फर्स्ट, कंबशन, कंबशन के थ्रू हो सकता है। किचन में कंबशन हुआ आएगा तो पोल्यूशन हो सकता है। देन टोबैको स्मोकिंग कर रहे होंगे घर के अंदर तो। देन रेडॉन इमिशन, ऑल ऑफ द वो। रेडॉन इमिशन यानी क्या रहता है कि जो रेडिएट अगर जो घर है अपना घर अगर सपोज जहाँ कंस्ट्रक्ट किया उसके नीचे अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो रेडॉन इमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो रेडॉन्स क्या रहते हैं? रेडॉन्स क्या करते हैं कि जो फाउंडेशन के थ्रू अर्थ सरफेस में से फाउंडेशन के थ्रू हमारे घर में आ सकते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है और वो बहुत डेंजर है रेडॉन इमिशन। इसलिए जो कॉजेस ऑफ इंडोर पोल्यूशन है वो है कंबशन, टोबैको स्मोक, रेडॉन इमिशन है ऑल ऑफ द वो। आंसर डी। Then, dash is a condition affecting office workers typically marked by uh, respiratory problem attributed to unhealthy and stressful factor in working environment. तो ये कंडीशन रहती है, कंडीशन को बोला जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इलनेस नहीं है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इसका आंसर है। देन थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग इलनेस, बिल्डिंग इलनेस भी नहीं है, नन ऑफ द वो। ठीक है, और ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर उसी बिल्डिंग या उसी रूम के लिए ही लोकेटेड रहता है। अगर तुम उस बिल्डिंग से बाहर चल जाओगे तो तुम्हें हेडेक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो बिल्डिंग में हो रही थी या फिर अनहेल्दी एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो हुआ था वो बाहर आने के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए ये टाइप के फिनोमेना को बोला जाता है कि या फिर ये टाइप के कंडीशन को बोला जाता है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ऑप्शन बी। देन पुअर वेंटिलेशन इन हाउस कॉजेज। पुअर वेंटिलेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं तो ऑक्सीजन लेवल तो ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं होने वाली, क्योंकि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देन डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे। देन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बराबर है इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब या फिर एक्सेल करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर मॉइस्चर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर से मॉइस्चर क्या होगा, बाहर जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, इंडोर एटमॉस्फेयर में की ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होंगी। इसलिए ऑप्शन सी। देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो तो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी। Fourth, fifth MCQ, sick building syndrome can be caused by। sick building syndrome के causes क्या है? inadequate ventilation and lighting, बराबर इन प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटनिंग नहीं किया तो sick building syndrome हो सकता है। देन इंडोर एयर पोल्यूशन, अगर घर के अंदर पोल्यूशन होगा तो भी। देन लो और हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हाई भी नहीं चाहिए और लो भी नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी बराबर होनी चाहिए, जिससे जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट अच्छा रहे। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो तीनों की तीनों बराबर है ना, ऑल ऑफ द वो आंसर है। Then the system which is developed for the removal of indoor air pollutants and to improve indoor air quality is known as। फर्स्ट ऑप्शन है वेंटिलेशन, बराबर है। वेंटिलेशन उसमें क्या करते हैं कि इंडोर एयर में की जो पोल्यूटेड एयर है उसको रिमूव करते हैं और फ्रेश एयर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे वेंटिलेशन कहा जाता है। लाइटनिंग में लाइट इंप्रूव की जाती है, तो लाइटनिंग ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन बराबर है। बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकते क्योंकि बी ऑप्शन तो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द वो। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा बराबर ऑप्शन है, वेंटिलेशन हो गया। देन
अब आप सोच रहे हैं कि पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, फिर भी मैं चारों के चारों ऑप्शन क्यों देख रहा है। ये हमेशा आदत बना लो कि पहला ऑप्शन आपको अगर सही भी लगे तो भी चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि आखिरी का ऑप्शंस क्या हो सकता है हमें नहीं बता सकते, क्योंकि वो उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है, बरोबर है। इसलिए हमेशा ये आदत बना लो कि चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहले ऑप्शन में ऑब्वियसली मिल सकता है तुम्हें को, जैसे हमें मिला है। Then mechanical ventilation provides better indoor air quality than natural ventilation. ट्रू और फॉल्स है। ऑब्वियसली ट्रू है। मैकेनिकल में क्या करेंगे अपन, फोर्सफुली क्या करेंगे, फ्रेश एयर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और पोल्यूटेड एयर क्या करेंगे, बाहर करेंगे। नेचुरल में क्या करेंगे, नेचुरल में डिपेंड रहना पड़ेगा हमें नेचर की तरफ। इसलिए जितना वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन में होगा उतना नेचुरल वेंटिलेशन में नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस क्या है, ट्रू है। Then in which system ventilation achieved by providing exhaust fan and ducts? कौन सी सिस्टम में वेंटिलेशन अचीव होता, एग्जॉस्ट फैन एंड डक्ट्स प्रोवाइड करके? मैकेनिकल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द। मैकेनिकल वेंटिलेशन में एग्जॉस्ट फैन एंड डक्ट्स यूज किए थे। नेचुरल वेंटिलेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, डोर्स विंडोज ओपन कर दिया, बाहर की जो एयर है वो क्या होती है, सिर्फ सर्कुलेट या फिर क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करके हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑप्शन ई। देन which of the following plant converts CO2 to O2 in night time? जनरली क्या रहता है कि डे टाइम में ही ये कन्वर्जन होता है, CO2 टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू CO2 टू O2 कन्वर्जन जो होता है प्लांट्स वो डे टाइम में करते हैं। नाइट टाइम में कुछ ही प्रकार के प्लांट्स है जो नाइट टाइम में करते हैं। तो इधर ऑप्शन जो है एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, गोल्डन पेटल। तो इसमें से जो स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट क्या करता है कि नाइट टाइम में भी कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन, नाइट टाइम में भी कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। तो इसका ऑप्शन है सी। देन ये सभी के सभी प्लांट जो, ये सभी के सभी प्लांट्स इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए घर में लगाए जा सकते हैं, ध्यान रखिए। देन वीक ओडर इज नॉट डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओडर, बराबर है। इसका ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। वीक ओडर जो है वो स्ट्रॉन्ग ओडर में डिटेक्ट नहीं होती है, यानी कोई एक कम इंटेंसिटी की अगर ऑर्डर होंगी और दो एक ज़्यादा इंटेंसिटी की ऑर्डर होंगी तो उस समय क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की ऑर्डर ही हमें स्मेल किए जाएंगे, इस वीक की नहीं स्मेल किए। इसे ऑर्डर मास्किंग भी कहा जाता है। तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है, ऑप्शन ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स का एग्जाम्पल, दो टाइप के सोर्स रहते हैं पोल्यूटेंट इमिशन के, पॉइंट सोर्स और एरिया सोर्स। पॉइंट सोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से इमिट होने वाली, जैसे चूल्हा है, चूल्हा अगर घर में जला रहे होंगे, ठीक है, कुकिंग करेंगे तो वो एक पॉइंट सोर्स हो गया। स्टैक एक पॉइंट सोर्स हो गया। अब एरिया सोर्स में क्या एग्जाम्पल्स है, एरिया सोर्स का एग्जाम्पल है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में का जो स्मेल आएगा वो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो एरिया का सोर्स हो गया, एरिया सोर्स का एग्जाम्पल हो गया। या फिर डंपिंग साइट हो गया एरिया का सोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के सोर्सेज रहते हैं, पॉइंट सोर्स और एरिया सोर्स। इधर पॉइंट सोर्स पूछा है हमें, तो ऑप्शन है ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बी है लैंडफिल, सी है कंपोस्टिंग साइट, डी है स्टैक। तो पहले तीन ऑप्शन जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंडफिल, कंपोस्टिंग साइट, ये एरिया सोर्स है, क्योंकि ये जो जो पोल्यूटेंट्स इमिट होने वाले स्मेल या फिर पोल्यूटेंट्स इमिट होने वाले वो एरिया से इमिट होने वाले, एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं। स्टैक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होते हैं इमिट होते हैं, पर्टिकुलर स्टैक से ही क्या होते हैं इमिट होते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एरिया जो रहता है बहुत बड़ा रहता है, अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स रहते हैं, तो उधर क्या है उसे क्या कहा जाता है, एरिया सोर्स कहा जाएंगे, उसे पॉइंट सोर्स नहीं कहा जाएंगे। देन ऑप्शन डी इज द स्टैक, करेक्ट ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन ओडर इंटेंसिटी पी एंड ओडर कॉन्सेंट्रेशन एस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/k log s। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू k log x, P इज इक्वल टू k इंटू 1/log s, P इज इक्वल टू log s। तो इसका ऑप्शन है बी, P इज इक्वल टू k log s। ये तुम्हें फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। और इस पे एक आधा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इनमें से दो क्वांटिटी दी होंगी, ऑर्डर इंटेंसिटी दी हुई होंगी, के की वैल्यू दी हुई रहेंगी, एस वैल्यू तुम्हें ऑर्डर एंड कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना, या फिर ऑर्डर इंटेंसिटी फाइंड करने देंगे, बाकी के दो वैल्यू दिए हुए रहेंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स है वैसे। देन कंट्रोल ऑफ ऑर्डर कैन बी अचीव्ड बाय एब्जॉर्प्शन। ऑर्डर कंट्रोल किस प्रकार के एब्जॉर्प्शन, बराबर है एखादा मटेरियल क्या करेगा, जहाँ से ऑर्डर प्रोड्यूस हो वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो कंट्रोल हो जाएगा ऑर्डर का। देन एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन भी से भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं। देन कंबशन, कंबशन में जितनी जो ऑर्डर
प्रोड्यूस रहेंगे, जहाँ से ओडर प्रोड्यूस हो रहेगा जो, या फिर जो ओडर प्रोड्यूसिंग गैसेज होंगे उसे कंबशन करके रिमूव कर सकते हैं, यानी वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन क्या आंसर बरोबर है, आंसर डी। देन when two odors are mixed the stronger one will predominate then it is। जब अगर दो ऑर्डर मिक्स किए तो स्ट्रॉन्गर ऑर्डर क्या करती है, प्रीडोमिनेट करती है, देन इट इज ऑर्डर मार्किंग। इस पे अपन ने ट्रू और फॉल्स भी देखा है, तो इसका ऑप्शन है ऑर्डर मास्किंग, ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। इसका आंसर है ए, ऑर्डर मास्किंग। देन मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर कैन बी डन बाय, ऑर्डर कहा किस प्रकार के मेजर किए जाते हैं, ऑस्मोमीटर ये डिवाइस है, उससे अपन ऑर्डर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ये भी एक प्रकार का ऑर्डर मेजरमेंट टेक्निक्स है। इसमें क्या किया जाता है, एक स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन का एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्लेस किया जाता है, उसका सब्सटेंस का जो क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन वो धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है जब तक वो ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जिस समय उसने ऑर्डर प्रोड्यूस किया उस समय उसका जो है वो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर मेजर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑर्डर, ये भी एक है। तो ये ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द मेंशन, ये ऑप्शन बराबर है, डी ऑप्शन। देन ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ इंडोर एयर, बराबर है। ओरिएंटेशन ये ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन आएगा ट्रू। ओरिएंटेशन में हमारी बिल्डिंग की किस प्रकार है, तो उस पर एयर पोल्यूशन डिपेंड, इंडोर एयर पोल्यूशन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर विंड की जहाँ पे हमने डोर्स विंडोज प्लेस किए हुए, ओपनिंग्स प्लेस किए हुए, और वो डायरेक्शन से अगर विंड विंड की डायरेक्शन ज़्यादा समय तक है, तो क्या होगा कि जो इंडोर में जो पोल्यूटेंट्स है वो इजीली क्या हो जाएंगे, बाहर चल जाएंगे, बराबर। तो इसीलिए ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। देन वेयर डज रेडॉन टिपिकली ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी बताया मैंने तुम्हारे को पहले कि रेडॉन क्या है, जमीन में रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उससे क्या और वो क्या होता है, घर में अपने आता है। तो ऑप्शंस क्या है, द लोकल एयर में से नहीं आएगा। देन हाउस ऑफ द वेस्ट सप्लाई, सॉरी हाउस वेस्ट सप्लाई से भी नहीं आएगा। देन अंडरनीथ द होम, घर के नीचे से आएगा क्या, हाँ घर के नीचे से आएगा, सी ऑप्शन बराबर है। देन किचन बेसिन से नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी क्या है, बराबर है, अंडरनीथ द होम। देन विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड अ बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट यानी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, उसे बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोलन, पोलन बोलते जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स के ऊपर जो बारीक बारीक ये रहते हैं, उससे पोलन कहा जाता है, और ये प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए भी मेन फैक्टर रहता है, तो इसलिए पोलन जो है बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट है। देन सेकंड पेस्टिसाइड नहीं है, केमिकल है कंटेमिनेंट। देन टोबैको स्मोक भी नहीं है बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट। रेडॉन तो नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है, बराबर है, पोलन। देन विच ऑफ दिस इज अ हार्मफुल पोल्यूटेंट रिलीज बाय कंबशन ऑफ वुड इन किचन, कौन सा पोल्यूटेंट है जो कंबशन ऑफ वुड इन से रिलीज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, देन क्लोरीन, सीएफसी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या है, डी कार्बन मोनोऑक्साइड है हार्मफुल, सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है, सॉरी पोल्यूटेंट है जो कंबशन ऑफ वुड से प्रोड्यूस होता है। देन under what circumstances might opening windows and doors worsen your home's indoor air quality, ऐसी कौन सी कंडीशन में तुम्हारी घर के अंदर की जो इंडोर एयर क्वालिटी वो खराब होंगी डोर्स एंड विंडोज ओपन करने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन इट पर्टिकुलरली वार्म आउटसाइड, अगर घर के बाहर अगर गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उस समय अगर आप खिड़की दरवाजे खोल रहे हो, तो घर की इंडोर एयर क्वालिटी खराब होंगी कि नहीं खराब होंगी, क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है यानी डे टाइम है, तो क्या होगा, जो पोल्यूटेंट्स है पोल्यूटेंट्स हायर एलिवेशन पे चल जाते हैं, लोअर एलिवेशन पे नहीं रहते, और अपना घर हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहा तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकेंड, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर हमने डोर्स विंडोज ओपन किए, तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो घर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर घर का क्या हो सकता है, इंडोर टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। इफ़ यू लिव इन अ वेरी ह्यूमिड एरिया, अगर ह्यूमिड एरिया में अगर रह रहे होंगे तो उस समय अगर तुमने डोर्स एंड विंडोज ओपन किए, तो बाहर का जो पूरा मॉइस्चर है वो बाहर का पूरा मॉइस्चर क्या हो जाएगा, घर में आएगा। मॉइस्चर आने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स है, ये पोल्यूटेंट्स के लिए रहने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट। इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो बराबर है, इस समय हमें डोर्स एंड विंडोज कभी ओपन नहीं करनी चाहिए।
इफ़ यू हैव रेडॉन पोल्यूटेंट पोल्यूशन इमिशन, अगर रेडॉन घर में ही रहने वाला है तो डोर्स एंड विंडोज ओपन करेंगे तो इंडोर एयर क्वालिटी और भी अच्छी होंगी। इफ़ यू आर यूजिंग कन्वेंशनल फ्यूल, चूल्हास वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, वुड बर्न कर रहे होंगे, तो उस समय भी अगर डोर्स विंडोज ओपन करें तो इंडोर एयर क्वालिटी की आगे इम्प्रूव होने वाली है। देन ऑप्शन क्या है, बी बराबर है, इफ़ यू लिव इन अ वेरी ह्यूमिड एरिया। देन in dash two odors of opposite nature are mixed together, then the resultant will not produce any kind of odor। यानी दो अपोजिट नेचर की ऑर्डर अगर हमने दो अपोजिट नेचर के ऑर्डर हमने मिक्स किए तो रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट कुछ भी ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। इसे क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। म्हणजे अपोजिट नेचर के है, जैसे अपन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, एसिड बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या अपोजिट नेचर के केमिकल्स यूज करके हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। इधर अपोजिट नेचर की ऑर्डर से क्या करते हैं कि जो ऑर्डर रिजल्टिंग ऑर्डर है वो ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर न्यूट्रलाइजेशन। देन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर स्केल, ऑर्डर इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल इज, थ्रेशोल्ड लेवल की ऑर्डर इंटेंसिटी 1 रहती है। इधर ऑप्शन है 0 1 2 3, तो ऑप्शन बी क्या बराबर है। अब इसमें तुम 5 से 6 यही क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसी पे 5 से 6 क्वेश्चन बोलेगा बताए सकते। जीरो जो लेवल है वो जीरो लेवल रहती है नो ऑर्डर के लिए, 1 जो रहती है थ्रेशोल्ड के लिए, 2 जो रहती है 2 जो रहती है स्लाइड के लिए, 3 जो रहती है मॉडरेट ऑर्डर के लिए, 4 जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के लिए, और 5 जो रहती है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के लिए। तो ये जो है 0 to 5 जो लेवल्स है थ्रेशोल्ड लेवल्स है ऑर्डर इंटेंसिटी के, इस पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तुम्हें सीक्वेंस से याद रखना है, जैसे भी याद रखना वो याद रखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन substances of similar and dissimilar chemical composition may have same odor। दो अलग सब्सटेंसेस जिनका केमिकल कंपोजिशन अलग है, क्या उनके ऑर्डर सेम हो सकते हैं? हाँ, इसका ऑप्शन से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। तो ट्रू है ये, क्योंकि उसका कंपोजिशन भी अलग है। ऑर्डर क्या, वो सब्सटेंस कौन से टाइप का गैस इमिट कर रहा है। अगर उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है लेकिन वो एक ही टाइप का गैस इमिट कर रहा होगा तो उनका ऑर्डर तो सेम आने के चांसेस है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ दो अलग अलग टाइप के गैसेस का भी या फिर दो अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट का भी जो ऑर्डर है वो सेम आ सकता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, बराबर है। देन नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय, नेचुरल वेंटिलेशन किस प्रकार अपन अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग लार्ज बिल्डिंग डायमेंशन, बिल्डिंग डायमेंशन बढ़ने से क्या होगा, हमें डोर्स एंड ओपनिंग्स भी बढ़ाने पड़ेंगी, तो ये भी ऑप्शन बराबर है। देन ओपनिंग्स, नंबर ऑफ ओपनिंग्स या एरिया ऑफ ओपनिंग्स ज़्यादा करके भी नेचुरल वेंटिलेशन अचीव हो सकता है। देन क्रॉस वेंटिलेशन, यानी विंडोज डोर्स क्रॉस में रख के क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द वो आंसर है ऑप्शन डी। देन प्लांट्स विच काउंटरएक्ट ओडर इज और आर, कौन से प्लांट्स है जो ओडर क्या करते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं। वो एक अगर घर में अगर ओडर होंगे यार, वो प्लांट्स अगर प्रेजेंट है तो ओडर प्रोड्यूस नहीं होने देते। तो ऑप्शन है तुलसी, देन यूकेलिप्टस, देन टर्मरिक, ऑल ऑफ द, इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द। वो ये तीनों प्लांट्स क्या करते हैं कि ओडर को न्यूट्रलाइज करते हैं या ओडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओडर अगर प्रोड्यूस होगा तो ये खुद का जो ऑर्डर है वो खुद का ऑर्डर प्रोड्यूस करके इनका, क्योंकि इनका ये सभी चीज़ों का ऑर्डर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा है, इसलिए इनकी वजह से दूसरा कुछ ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, बराबर है ऑल ऑफ द ऑप्शन। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, सॉरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। होप कि अगर तुमने ये वीडियो सभी देखे होंगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं ऐसी होप रखता हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करो सब जन, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये आखिरी वीडियो है आपके लिए, तो प्लीज़ ये कर दीजिए। और अगर गेट IAS PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में मैं ये इसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।